हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रहण कश्यप में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जनवरी का 2024 में जो महीना है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसा स्पेंड करने वाले हैं और नया साल जो है आपका कैसा चढ़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसी आशा के साथ कि नया साल आपके जीवन में बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में लेकर आए, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। चलिए आज का राशिफल सबसे पहले देखेंगे कि जो वृष राशि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वृष राशि के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो। ओके, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ये लगता है कि आप थोड़ा सा ना, कई बार आपकी डुअल पर्सनालिटी हो जाती है। मतलब आप कई बार तो एकदम से नॉर्मल हो जाते हो और कई बार एकदम से हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो जाते हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आप वैसे तो आप सोच के मामले में बहुत समझदार इंसान हैं, ऐसा वो मानते हैं कि आप सारी चीज़ों को सामने से फेस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोच अच्छी रखते हैं। जब कभी कोई परिस्थिति आपके चाहे अगेंस्ट में जाए तो भी आप कोशिश ऐसी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लगता है मुझे ऐसा कि आपका मूड जो है वो शायद स्विंग्स होता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो जो कि ना आप कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई आप दोनों के बीच, तो हो सकता है कि आप कई बार ऐसा भी कुछ कह जाते हो जो शायद दूसरे को अच्छा ना लगता हो, या आपकी सोच कुछ ऐसे नेगेटिव हो जाती होगी कई बार कि सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाओ, मतलब अकेले निकल जाओ और ये सब चीज़ें कि मतलब आगे, ऐसा आपके पार्टनर को कई बार लग सकता है। लेकिन हाँ, कार्ड क्योंकि ऐसे नहीं है कि प्रॉपर नेगेटिव है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि वो आपको मानते भी हैं, आपका साथ भी चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, वो सब कुछ इसमें है। लेकिन साथ ही ये ज़रूर है कि उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि कई बार आपकी जो मूड है वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, स्विंग्स होते हैं जिसे मैं कह सकती हूँ। तो प्रॉब्लम के टाइम पे थोड़ा सा आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसा भी उनको लगता है। तो वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। हालांकि 2 नंबर बहुत बैलेंस करने वाला होता है वृष राशि जो है वो, क्योंकि चंद्रमा का भी कह सकते हो आप उसको, 2 नंबर को। तो यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड आपका निकल कर आया हुआ है, इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको परेशानी हो जाती है या आपका मन जो है विचलित हो जाता है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें, या फिर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आप शांत होकर बैठें, उससे भी आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। आप देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पर कार्ड थोड़ा ऐसे निकल कर आए हैं कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। वो जो भी कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत उनका एफर्ट जो है वो उतने नहीं डाल पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके रिलेशंस में या फिर उनके प्यार में या जो भी है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो थोड़े से एफर्ट कम डाल रहे हैं और उनको इसमें हेल्प लेनी चाहिए। चाहे वो आपकी हेल्प हो चाहे किसी की भी हो, उनको हेल्प लेनी चाहिए अगर उनको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ, ये भी हो सकता है कि दिल थोड़ा सा दुखी है, या तो आपका या उनका, ऐसा फील हो रहा है मुझे। अगर मैं आपकी तरफ से बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद आपका दिल थोड़ा सा दुखी है और किसी ने आपको हर्ट किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया है और थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि ये राशिफल जो है पहले ही आपको बता रहा है कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको ना तो ऐसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, ना ही किसी से ज़्यादा उलझना है, अपने आप को हर्ट होने से बचाना है। और इसके लिए आप कर क्या सकते हो, आप मेडिटेशन करोगे। मैंने पहले आपको बताया शायद कि आप मेडिटेशन अगर करते हैं या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी।
यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया वो ये बताता है कि आपको लगता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को करते हैं। आज तक जो भी उन्होंने किया है वो काम में और बाकी चीज़ों में तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बट समटाइम वो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हो सकता है आपको लगता हो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई बार कुछ किसी किसी व्यक्ति की ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है कि वो ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से अगर आप सोचोगे और महसूस करोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं यही एडवाइस आपको करूँगी कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए आप, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो वैसे कार्ड आपका खाली ये बताता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना है किसी से हर्ट होने में, और साथ ही अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और साथ ही एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि फाइनली आप लोग जो मंथ है वो बिताएंगे कैसे एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। हो सकता है दोनों आप लोग जो हैं वो करियर के मामले में थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हो, तो आपका जो करियर की तरफ फोकस मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा। और किसी भी चीज़ का अगर लोड हो तो वो अपने ऊपर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके मामले में आपको एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशन में अगर आपको किसी को लग रहा हो कि कुछ ओवरलोडेड हो रहा है, मतलब कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है और अकेले मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी आपका मन में आपके जो चल रहा है उसको एक दूसरे के साथ बैठकर आप डिस्कस कीजिए। सारी चीज़ें अपने ऊपर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है आगे चल के। यहाँ पे बिल्कुल भी डर की कोई संभावना नहीं है। आपका जो रिलेशन है वो अच्छा चलेगा, बस थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर करेज भी रहेगा, हिम्मत भी रहेगी, साहस भी रहेगा। जनवरी का महीना जो मुझे इस मामले में आपका अच्छा नज़र आ रहा है कि आप जो है एनर्जेटिक रहेंगे अपने काम को करने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए। बस अगेन कहूँगी कि नेगेटिविटी उसमें नहीं आने देनी है, और अपने आप को ना हमेशा मोटिवेट करने वाली चीज़ें देखनी चाहिए। चाहे वो हम वीडियोस देख रहे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कुछ भी, या फिर हम मतलब अपने सराउंडिंग में कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को ही सुने, ऐसी चीज़ों से जहाँ पे भी आपको लग रहा हो ना कि कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, कुछ नेगेटिविटी हो रही है, वहाँ से आप चले जाएं। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप बस उस चीज़ में कि भाई अकेले आपको लग रहा है कि अगर मुझसे कुछ अकेले नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप एक दूसरे का सपोर्ट जो है बने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए और कैसा उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपना रिलेशन और भी अच्छा कर सकें। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया हुआ है, ये कहा जा रहा है कि आपको अपने काम की वजह से अपने सराउंडिंग के लोगों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका काम में फोकस ज़्यादा है तो आपके जो आसपास में लोग हैं या जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो थोड़ा आपके फेवर में चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने करियर में तो बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका फोकस उधर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप समटाइम अपने जिनको भी आप चाहते हैं उनको थोड़ा सा लगता है ऐसा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। बेशक आप ना भी करते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप उस तरफ थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि जो आपका पार्टनर है वो, कई बार क्या होता है ना कि हम डिस्टेंस बना लेते हैं, चाहे वो हमने जानबूझ के ना बनाया हो, किसी रीज़न से, काम की वजह से, किसी भी कारण से हो,
लेकिन रिश्तों में भी उतनी ही ज़रूरत होती है टाइम देने की जितनी बाकी चीज़ों में हम देते हैं। क्योंकि अगर रिश्ता ठीक ना हो तो आपने देखा होगा हमारा मूड ठीक नहीं होता, मन ठीक नहीं होता, और अगर वो ठीक ना हो तो बाकी फिर कुछ ठीक नहीं रह सकता। इसीलिए फोकस करें अपने रिश्तों पर, प्यार पर, टाइम दें। जब देने की ज़रूरत है तो बिल्कुल टाइम दें, क्योंकि जब आपने दिया होगा टाइम तभी आप आगे से उम्मीद कर सकते हो कि आपको उतना ही बेहतर प्यार और सब कुछ मिले, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं इस कार्ड की। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई सलाह मिलती है आपके पार्टनर की तरफ से या किसी भी अपने चाहने वाले की तरफ से, तो वो आपको सुननी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी आशा के साथ कि अगर आपको ये जो हमारा चैनल है वो अच्छा लगता हो और आपको रेमेडी रीडिंग और रेमेडी आपको जो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए, और चैनल को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।